ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। एक बड़ा प्यारा सूत्र मिला आज चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य प्रबोधिनी को पढ़ते हुए, और वो प्रथम श्लोक में ही बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना परमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन, जीव को, व्यक्ति को, खुद को, अपने आप को तिनका देखा आप लोगों ने, तिनके से भी अधिक छोटा समझना चाहिए कि मैं सबसे न्यूनतम व्यक्ति हूँ समाज का, संसार का, यदि अपना कल्याण करना। देखिए, अब इस बात को यदि प्रत्यक्षीकरण करके प्रत्यक्ष कहा जाए सबसे कि आप अपने आप को छोटा मानिए, तो जो उच्च वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय हैं, अरे हम इतने बड़े, हम ब्राह्मण, भगवान भी हमारे पाँव छूते थे, हम कैसे अपने आप को छोटा माने। भगवत प्राप्ति करने के संतों ने उपाय बताए हैं। जितने लोग बड़े बड़े करते गए ना कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, एक दिन सब मिट गए और अंततोगत्वा जिस चीज़ के लिए आए थे उस चीज़ को प्राप्त भी नहीं कर पाए। तो यदि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवत प्राप्ति हो, भगवान हमें मिले। भगवान को पाने के लिए ही मनुष्य बने हैं। तो कहते हैं कि पहला सूत्र व्यक्ति याद रखे, तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को छोटा समझे हर प्रकार से, और बस ये समझे क्या कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जब इस प्रकार से समझेगा, पहला सूत्र तृणादपि सुनीचेन, खुद को तिनके से भी अधिक छोटा समझे, इससे कि मेरी औकात से बढ़कर औकात तो तिनके की है। एक बहुत प्यारा सूत्र है, शायरी है कि डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत है। जो डूबता हुआ व्यक्ति होता है ना, अगर एक तिनके ने भी उसको रोक रखा है डूबने से, उसके लिए वही सबसे बड़ा सहारा है। तो इंसान की औकात जो है वो तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी अधिक छोटी है। तो कहते हैं कि बिना छोटा बने भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कैसे? तो चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ बता ही रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। लेकिन एक संत बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि राई के बीसों हिस्सा और ताप निपाछे बीस, बातें नन्हे हुए रहो तब मिली हैं जगदीश। बड़ी सुंदर बात कही भगवान। एक संत ने कहा कि यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो खुद को छोटा करना पड़ेगा। कितना छोटा? तो कहते हैं कि राई के बीसों हिस्सा, राई मतलब सरसों, सरसों के दाने को कोई काटे और उसका जो 20वां हिस्सा है, तापुनि पाछे 20, उस 20वें हिस्से के फिर 20 टुकड़ा करे, और जो उस 20वें हिस्से के 20 टुकड़े करने के बाद में जो 20वां हिस्सा बच रहा है उससे भी अधिक छोटा खुद को माने, तो कहते तब मिली हैं जगदीश, तब जाके जगदीश हमको प्राप्त होते हैं, हमको मिलते हैं। ये छोटे होने की बात है। बंधुओं, आजकल एक बड़ी विडंबना चल पड़ी है कि इंसान को इंसान की बात बर्दाश्त नहीं होती, उसके आत्मसम्मान को बहुत जल्दी ठेस पहुंचाती है कि मेरा आत्मसम्मान हिला दिया, ऐसा बोल दिया जो मुझे कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता है। मेरा अपना मानना ये है, मैं अगर एक स्पिरिचुअली कहूँ, एक स्पिरिचुअल के अनुसार यदि कहूँ, बात रखूँ, तो मेरे अनुसार इंसान की बात इंसान को लगे क्यों? क्योंकि ना तो हम शरीर हैं, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिय हैं, तो हम क्या हैं? बोले हम तो आत्मा हैं।
जिस प्रकार एक व्यक्ति की गाड़ी और गाड़ी में रहता है व्यक्ति, यदि कोई कहे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई है या गाड़ी भस्म हो गई, जल गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी जल गया। जली तो गाड़ी है पर व्यक्ति तो सुरक्षित बैठा है। उसी प्रकार से शरीर क्या है, भगवान ने हमको साधन दिया है, भगवान ने हमको सवारी दी है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोग संवारा। तो मनुष्य देह क्या है, ये बोले सवारी है, और इस सवारी से अच्छे बुरी हर प्रकार की गलियां मिलती हैं। और ये गलियां क्या हैं, बोले ये गलियां ही मनुष्य हैं। कभी अच्छी साफ़ सुथरी गली, कभी साफ़ सुथरे विचार वाले व्यक्ति मिल गए, कभी गंदे विचार वाले व्यक्ति मिल गए, गंदी गलियां मिल गई। तो क्या हम गंदी गलियों से निकल कर हमें यह होगा कि हमारा अपमान हो गया, गली गंदी है, हमारा सम्मान नहीं हुआ? जितने प्रकार की गलियां मिलेंगी, उतने प्रकार के विचार, उतने प्रकार के थॉट्स इंसान को मिलता रहेगा, सुनता रहेगा। तो उससे हमारा कुछ अहित नहीं होने वाला है, क्योंकि शरीर मिला है परम लक्ष्य को पाने के लिए। इस छोटी छोटी चीज़ों को हम मन में मनमुटाव करके परिवार को छोड़ दें और इस प्रकार से इच्छा कर लें कि हमें रहना ही नहीं है, हमारे मन में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो पाप जब बचता है तो बहुत कुछ कराता है। जिंदगी यहाँ जीने के लिए मिली है, काटने के लिए मिली है, तो भगवान के नाम को लेकर काट लिया जाए। बड़े बड़े का अभिमान क्यों रखें कि हम बड़े हैं, हमें ऐसा कैसे बोल दें, हमारी इज्जत नहीं है। भाई यहाँ इंसान की क्या इज्जत है, कोई बता दे। इस हाड़ मास के पुतले का इंसान कौन कितना इज्जत कर सकता है? जो व्यक्ति सुबह नहा धोकर के एकदम बढ़िया डेंट पेंट होकर के बैठता है, शाम तक उस व्यक्ति के शरीर से बदबू आने लगती है। तो इस बदबूदायक शरीर से, शरीर के लिए इंसान इज्जत की कल्पना करे, और किससे? जो खुद बदबू दे रहे हैं। जो हमारे शरीर से तो बदबू आ ही रही है, और बदबू वाले जो मनुष्य हैं उनसे हम चाहते हैं कि हमारा सम्मान करें, हमारी इज्जत करें। क्योंकि ये चीज़ें बहुत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही देखने मिल रहा है कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैंने ऐसा कर डाला। दिस इज़ नॉट राइट थिंकिंग, दिस इज़ रॉन्ग थिंकिंग। भगवान को लोगों ने क्या क्या कहा, कृष्ण भगवान की बात कर लें तो उन्हें छलिया कहा, चोर कहा, लफंगा कहा, उनके माता पिता को गाली दी गई, क्या क्या नहीं कहा भगवान को। लेकिन ठाकुर जी कभी उनके मुख की मुस्कुराहट कम नहीं हुई, और कभी उनके मुख का जो एक रौनक था, कभी उनका जो एक कर्म का उद्देश्य था, अवतार का जो उद्देश्य था, उससे कभी वंचित नहीं हुए। उसी तरह हर इंसान के जन्म लेने का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के जन्म लेने का उद्देश्य क्या था? जब जब वहीं धर्म का हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जो सज्जन जन हैं उनके स्थापना, धर्म की स्थापना और दुष्टों का विनाश, ये भगवान की अवतार लेने का मूल कारण है। और मनुष्य के अवतार लेने का मूल कारण क्या है? मनुष्य के जन्म लेने का मूल कारण क्या है? ये जो आवागमन लगा है ना, कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर से, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार जो लगा है, इससे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को भगवान ने मानव देह प्रदान किया है। तो उस जो इतनी बेशकीमती मनुष्य शरीर मिली है भगवान की कृपा से, किस लिए? कि हम भजन करके भगवान के संतों का, भगवान की कथा का, भगवान के नाम का श्रवण करके अपने आप को मुक्त कर लें, अपने आप को पवित्र कर लें। उसमें हम मान अपमान, थोड़े से बात को सुन के लोगों की मनमुटाव कर लें और लोगों से भय ईर्ष्या द्वेष करने लगें, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए, हमसे कोई द्वेष करे, हमसे कोई घृणा करे, ये उसकी सोच हो सकती है, पर हमारी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो दुर्गुण हैं
उसके अंदर जो नेगेटिविटी है, उसके अंदर जो बुरे विचार हैं, वो हम पर भी हावी हो रहे हैं। तो कौन क्या कहता है, कौन नहीं क्या कहता है, उस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, बस अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। समय हर इंसान को सटीक जवाब देता है, इसलिए समय पर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो समय सबको सबका हिसाब कर देता है, वो चाहे अपने हों चाहे पराए हों। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, और उस भगवत प्राप्ति का जो पहला कदम है वो क्या है? कहते हैं तृणादपि सुनीच है, खुद को तिनके से भी अधिक छोटा समझे। और दूसरा बोले तरोरपि सहिष्णुना, सहिष्णु किस प्रकार से हो? बोले तरोवर मतलब वृक्ष। जिस प्रकार से वृक्ष सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुओं को प्रेम से सहते आते हैं। कभी किसी व्यक्ति से, किसी पेड़ ने, किसी वृक्ष ने नहीं कहा कि भाई मुझे ठंडी लग रही है, मुझे स्वेटर पहना दो। किसी वृक्ष ने ये नहीं कहा कि मुझे गर्मी लग रही है, मुझे एसी या कूलर लगवा दो। किसी वृक्ष ने ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर ओले पड़ रहे हैं, मेरे ऊपर बरसात हो रही है, मेरे ऊपर छाता लगा दो। हर एक स्थिति को, हर एक सिचुएशन को वृक्षों ने सहा है, लेकिन कभी किसी मनुष्य से, कभी किसी से शिकायत नहीं की है। उसी प्रकार कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि तरोरपि सहिष्णुना, जीव को, व्यक्ति को तरोवर से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए यदि उसको प्राप्त करना है। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या कह रहे हैं कि अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं ना, वो अपने सम्मान की कभी कामना नहीं करते हैं। वो चाहते ही नहीं कि हमारा सम्मान हो, वो चाहते हैं कि सदैव भगवान के भक्त का सम्मान हो। अमानिना मान देना, गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं रामचरितमानस में, सबही मान प्रद आप अमानी, कि जो भक्त होगा वो कभी अपने सम्मान की कामना नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरों को सम्मान देना चाहेगा, हमेशा दूसरों को सम्मान देगा, अपने सम्मान की इच्छा कभी करता ही नहीं भक्त। भक्त तो केवल इतनी इच्छा करता है कि हमारे ठाकुर जी हमारे बने रहें। एक बड़ा प्यारा एक लाइन है कि मान बढ़ाई जब से आई, तब से संगत छूटी, तो स्वामी स्वामी भजने लागे, लगन राम सु टूटी। जब ये मान बढ़ाई आती है ना, तो भगवान से प्रेम और भगवान से जो लगाव है वो कम होने लगता है। इसलिए संतजन कहते हैं कि सम्मान हमें नहीं चाहिए, हमें तो मेरे भगवान चाहिए, हमें हमारे ठाकुर जी चाहिए। उनको प्राप्त करने के लिए निकले हैं, तो सम्मान को प्राप्त करने निकले हैं। अनंत जन्मों में अनेकों सम्मान मिले, इंद्र भी बने, राजा भी बने, सब कुछ बने, लेकिन आज यहाँ भटक रहे हैं, 84 की योनि में पड़े हुए हैं। और भगवान की बड़ी कृपा है कि मनुष्य योनि प्रदान करती है, और इस मनुष्य योनि को प्राप्त करके यदि हम अब भी भगवत प्राप्ति ना कर सके तो हमसे बड़ा कोई आत्महत्यारा नहीं होगा। तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना। और अंतिम बात कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि। कहते हैं इन 3 वस्तुओं को जीव धारण कर ले तो उससे कीर्तन अपने आप होने लगेगा। कीर्तनीय सदा हरि, जो तृणादपि सुनीचेन, जो खुद को तिनके से अधिक छोटा समझेगा, और तरोरपि सहिष्णुना, जो तरोवर से अधिक सहिष्णु खुद को समझेगा, और अमानिना मान देना, जो दूसरे को सम्मान देने की हमेशा इच्छा करेगा, खुद के सम्मान की कामना कभी नहीं करेगा, वो भगवान के पद, भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पर बड़ी कुशलता से और सहज ही चल सकता है। कीर्तनीय सदा हरि। अच्छा, कीर्तन होता कब है? थोड़ा इस शब्द पर विचार कर लें, फिर अपनी बात को हम विराम करते हैं। कीर्तन, कीर्ति और तन, कीर्ति धन तन बराबर कीर्तन, संधि क्या? तो कीर्तन होता कब है? कभी विचार कीजिएगा इस पर। कीर्तन किसी भजन को गाया जाए मंडली को लेकर के, तो वो गवैया हो सकते हैं, भगवान के भजन को गा रहे हैं, तो उनके दृष्टि में भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है,
उनकी दृष्टि में भगवान के भजन को हम गाएंगे तो जिस यजमान ने, जिस व्यक्ति ने हमको बुलाया है, इतने में हमारी उसकी बुकिंग हुई है, सेटिंग हुई है, तो इतने में हमको वो पैसा देगा और हमारा घर बार भी चलेगा और ढंग से सब कुछ होगा। लेकिन ये क्या है, ये गवैया हैं, अनेक अनेक राग रागनियों को बदल करके भगवान के गाने को, भजन को गाते हैं। उनका भी सम्मान है, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की जो ऐसी सेवा मिलती है जिनको। कितने लोग तरसते हैं कि भगवान के गुणों को गाने की सेवा मिल जाए, भगवान की कथा कहने की सेवा मिल जाए, भगवान को कुछ सुनाने की सेवा मिल जाए, पर ठाकुर जी उन पर कुछ हो गए, उनके कुछ पूर्वजन्म के पाप होंगे, उन पर कृपा नहीं होती है। पर जिन पर होती है भगवान भोग की बहुत बड़ी कृपा है। कम से कम अर्थ के लिए ये कर रहे हैं, पर ठाकुर जी का नाम तो ले रहे हैं। तो वो गवैया लोग हैं जो धन लेकर के भगवान के नाम को सुनाते हैं, लोगों को झूम झाम के एकदम मस्त कर देते हैं। लेकिन कीर्तन क्या है? कहते हैं दो वस्तुएं हैं। कीर्तन कब होगा? कहते हैं कीर्ति धन तन बराबर कीर्तन। जिस दिन तन की सुध छूट जाएगी कीर्तन करते करते, उस दिन कीर्तन करते करते भगवान से वृंदावन बिहारी प्रकट हो जाएंगे। श्री हरिदास जी महाराज ने कीर्तन करके, भजन गा करके, पदों को गा करके भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रकट किया था निधवन में, वृंदावन के। तो कीर्तन कब होता है? तो कहते हैं जब तक तन की सुध है, जब तक तन का भान है कि हमें इतनी देर भगवान का नाम लेना है, इतना माला जपना है, क्योंकि अभी खाना भी खाना है, भोजन भी करना है, पुत्र भी हैं, घर परिवार को भी देखना है। तो जब तक संसार की सुध है, जब तक तन की सुध है, तब तक कीर्तन नहीं है। लेकिन जिस दिन इस तन की सुध छूट जाएगी और भगवान से इस मन का तार जुड़ जाएगा, उस दिन वास्तव में कीर्तन होगा। उस दिन वहाँ कीर्ति, अपनी कीर्ति का कोई सम्मान अपमान की कोई खबर ही नहीं होगी। उस दिन तो भगवान के नाम का कीर्तन जम के होगा, तगड़े से होगा। तो जहाँ भक्त खुद को तिनके से अधिक छोटा समझता है, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, तरुवर वृक्ष से अधिक सहिष्णु समझता है और दूसरे को सम्मान देने की सदैव इच्छा रखता है, वो क्या करता है? बोले कीर्तनीय सदा हरि, वो भगवान के कीर्तन में तल्लीन हो सकता है, मदमस्त हो सकता है और शामिल हो सकता है। तो बात इतनी सी है कि भगवत प्राप्ति ही मूल उद्देश्य है। किसी की व्यक्ति की बात पर इतना जोर ना दिया जाए कि जीवन ही व्यर्थ हो जाए उसकी, जो जिस मूल उद्देश्य के लिए हम आए थे हरिभजन को उल्टन लगे का पास, तो ऐसी स्थिति हमारी ना हो। इसलिए आप सबसे ये मेरा कहना है, विनम्र निवेदन है, मैं खुद को भी ये चीज़ कह रहा हूँ, अपने मन को भी समझा रहा हूँ कि भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो कीर्तन करें। और कैसा करें? बोले सहिष्णु बन करके और खुद को अधिक से अधिक छोटा समझ करके और दूसरे को सम्मान दे करके भगवान के श्री हरि के चरणों में समर्पित होना है। इसी के साथ आज सावन का अंतिम दिन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना रक्षाबंधन की। और भोलेनाथ से प्रार्थना है, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव, भगवान शिव परम वैष्णव हैं, उनकी कृपा से हम सब का मन मेरे श्री वृंदावन बिहारी श्री रघुनाथ जी के चरणों में सदैव बना रहे, लगा रहे। उनकी कथा में, उनके संतों के दर्शन प्रदर्शन, उनकी श्रवण में सदैव लगा रहे। बस यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।